लंबा सा एक टूर। हमें दिखाना था डॉक्टर। ये तब की बात है जब चारों तरफ फ्लाइटों की गड़बड़ी चल रहा था। एक क्रैश हो गया, एक में आग लग गया, एक में ये हुआ, एक में वो हुआ, लेकिन हमें तो डॉक्टर दिखाना ही है। तभी हम सब लोग चले थे चेन्नई की ओर। ये हमारी जानों को हथेली में लेके, साथ में एक बच्ची भी थी। तो जाने के टाइम में वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे हम ऊपर चढ़े और उतरने वाले थे, तब समझ में आया कि आसमान पे इतने सारी मेघ जमा हुआ है कि हम उतर नहीं पा रहे थे। ऐसे नीचे, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है। और हम तो नीचे देख रहे थे और भगवान को बुला रहे थे, हे भगवान, किसी भी तरह हमें सही सलामत नीचे पहुंचा दो, क्योंकि एक बच्ची है साथ में। हमने तो बहुत कुछ देख लिया है, उसने तो कुछ भी नहीं देखी। फिर कभी-कभी नीचे उतरता है और फिर ऊपर चढ़ जाता है। अभी देखो, चारों तरफ कितने सारे घर, मंदिर, पानी, तालाब और नदियाँ, बहुत कुछ हमें दिख रहा था। एक तरफ तो बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत खुश भी हो रही थी, और दूसरी तरफ एक डर सा बैठ गया था मन में कि कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि हमारा फ्लाइट ऐसे ही कर रहा था। मेरा ये था बीच में, और आखिर में हम पहुँच ही गए और ये उतरने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में। फिर ये रास्ते, घर-बारी सब कुछ दिख रहा था और सही सलामत हम कोलकाता पहुँच गए। अभी देखो, ये कोलकाता लैंड कर गई और हमारे मन में चैन आया कि हम ठीक-ठाक कोलकाता पहुँच गए। एयरपोर्ट पहुँच के हमें पता चला कि हमारे चेन्नई जाने वाली जो फ्लाइट है, वो 3.5 घंटे लेट है। हम इतने देर तक करेंगे क्या? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से बैठ-बैठ के हम थक गए थे। एक तो श भूख लगी थी और शाम का टाइम है, कहीं जा नहीं पा रही थी। अब करेंगे क्या? बैठे-बैठे, बैठे-बैठे थक गई थी। आखिर में हमारा वो टाइम आ ही गया। जैसे अनाउंस हुआ कि चेन्नई जाने वाले यात्रियों को फ्लाइट में जाने के लिए, और हम दौड़ के पहुँच गई। लेकिन जा ये शाम हो गया था और चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन इसका नज़ारा कुछ अलग था। अभी हम चढ़ गए ऊपर और चारों लाइट्स, छोटे-छोटे घर। आप जाने का टाइम पे उतना ऊपर नहीं चढ़ा था, लेकिन हम नीचे सारे घर-बारी देख रहे थे और लाइट्स वगैरह-वगैरह भी देख रहे थे। और हमारे साथ थी एक बोमा। ये बच्ची जो है, ये कोई बम से कम नहीं है। ये बार-बार इधर से उधर से ब्रस्ट हो रही थी, और लेकिन हम आखिर में पहुँच गए सही सलामत चेन्नई। ये है चेन्नई एयरपोर्ट। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है। ये है हमारी बहू, और जो हमारे साथ बम है ना, उसकी मम्मी। और ये हम जा रहे थे, एयरपोर्ट के बाहर जा रहे थे। इसका कुछ अलग ही नजराना है। इसका जो हम जाते-जाते हम समझ रहे थे कि चेन्नई में हमें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ का जो रहन-सहन, तौर-तरीका बहुत ही अच्छा है, और ये हमारे ग्रुप मेंबर है और बहुत अच्छा लगा। इसका जो डिज़ाइन, कारीगरी, सब कुछ, जैसे चलना-फिरना हमसे मैच नहीं होता, हम तो वैसे ही जा रहे थे। लेकिन फिर बाद में थोड़े-थोड़े देर जाके हमें ये याद आता था कि ये हमारा देश नहीं है। हमें बहुत ही अलर्ट रहना है, नहीं तो हम फँस सकते हैं। एक बार फँस गए ना तो हम निकल नहीं पाएँगे, क्योंकि इसका, इन लोगों का लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब फिर मिलेंगे कन्याकुमारी। ये एयरपोर्ट के बाहर, बाहर का नज़ारा तो और भी अच्छा है। हम जा रहे थे, हमारे आगे आगे था हमारा टीम मेंबर और मैं पीछे पीछे। देखो, इतना देर रूम में जाएंगे, क्योंकि रूम हमारे पहले से बुक किया हुआ है। फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर दिखा के फिर